नमस्कार दोस्तों, हम अपना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत का मानक समय और पुडुचेरी कितने राज्यों में है, भारत की सीमाएं किन किन देशों से मिलती हैं और पूर्व की 7 बहनों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का मानक समय। जो भारत का देशांतर विस्तार है वो अधिक है, ठीक है। इसलिए जो 82 डिग्री हाफ जो पूर्वी देशांतर है उसको भारत का यमोत्तर माना जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी व यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक, अब आपने देखा है कि मैंने बताया कि देशांतर विस्तार अधिक है भारत का। 68 ईस्ट से लेकर 97 ईस्ट तक जो है भारत का देशांतर विस्तार है। लगभग में मैंने आपको बताया है, पूरी डिटेल में पीछे बता चुकी हूँ। इसलिए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी व यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है। और ये जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये भी 5 राज्यों की बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने टाइम कैसे निकालते हैं मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है और जो आपका ग्रीनविच रेखा क्या है और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है वो सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। वहाँ पे टाइम जोन कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, वो आप ज्योग्राफी की वीडियो देख सकते हैं। फिर भी हम ब्रीफ में बताती हूँ कि जो अर्थ है, अर्थ को 1 डिग्री देशांतर चलने पर कितना समय लगता है, 4 मिनट लगती हैं। ठीक है, इस तरीके से 82 डिग्री हाफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5, इतना चलने पर अर्थ को कितना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 82 डिग्री हाफ गुणा 4, और इसे हम देखेंगे तो ये आएंगे 330 मिनट। ये जो 330 मिनट आएंगे इन्हें जब हम घंटे में चेंज करेंगे 330 मिनट को, तो ये आपका 5.5 घंटे आगे आ जाएगा। प्लस प्लस क्यों लगाते हैं, जैसे कि आपकी घड़ी में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं कि प्लस GMT है ना, प्लस क्यों लगाते हैं, क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है और अर्थ जो आपकी मूवमेंट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट कर रही है, इसलिए ईस्ट का समय क्या होता है, आगे होता है और वेस्ट का समय पीछे होता है। इसलिए जब मैंने आपको वहाँ भी बताया था, अगर हम ये कहें कि ग्रीनविच रेखा पर दिन का 1 बजा हुआ है तो भारत में कितने बजेंगे, तो 1 प्लस 5.5 हम ऐड कर देंगे तो भारत में बजेंगे 6:30। ठीक है, तो इसलिए भारत का जो समय है ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये मैंने आपको टाइम बता दिया है कि जो मानक समय है भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक है आपका यूपी, है ना, और दूसरा है MP, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है आपका ओडिशा और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से जो है क्या है, आपकी जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। ये आपका इस मैप में दिखा देती हूँ, है ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे यूपी देखना, ये MP है, ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका आंध्र प्रदेश है और ये ओडिशा है और ये क्या है आपका आंध्र प्रदेश है। इसलिए ये 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जो भारत है, भारत में 28 राज्य हैं। ये पुराना डाटा थोड़ा चेंज नहीं हुआ है। भारत में इस समय 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया है। जब जम्मू कश्मीर 2 में तब्दील हुआ था तो यूनियन टेरिटरी कितनी होगी थी, 9 होगी थी। लेकिन अब जो दमन दीप और दादर व नागर हवेली को एक कर दिया गया है, इसलिए जो यूनियन टेरिटरी हैं फिर आपकी क्या हो गई हैं, 8 रह गई हैं। ये कब लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। तो इस समय भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना। अब ये जो राज्य है ये तो वैसे सिंपली ऐसे याद हो जाते हैं, फिर भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है कि जो उमा है ना, उमा एक लड़की है और जैसे ही AC चलता है तो AC से क्या है वो उड़ जाती है, यानी कि कहने का मतलब वो बहुत हल्की फुल्की है। तो जैसे AC चलता है तो AC से क्या हो जाती है, वो उड़ जाती है। तो ऊ से उत्तर प्रदेश और माँ से मध्य प्रदेश
और ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ी से ओडिशा या उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। अब हम देखते हैं, अभी मैंने बताया कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसकी हैं जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी डिटेल में हम अलग से बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो पुडुचेरी है आपका, पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 3 राज्यों में पड़ता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 2 जगह पड़ेगा, एक है कराईकल और दूसरा है पुडुचेरी। दूसरा है यमन, यमन पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, और तीसरा है आपका केरल, केरल पड़ेगा माहे में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 3 राज्यों में पड़ता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मिलेगा वो आपको तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये आपका माहे है जो कहाँ पड़ेगा? केरल में, कराईकल तमिलनाडु में, यमन कहाँ पड़ेगा? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आपका दिया हुआ है। ठीक, ये आपके जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं, कराईकल, माहे, पुडुचेरी और यमन। ठीक है, ये आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ये आपका यहाँ पे यमन पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आपका कराईकल पुडुचेरी पड़ेगा तमिलनाडु में, यहाँ पे आपका माहे पड़ेगा केरल में। इस तरीके से क्या है, आपके 4 राज्यों में क्या है, 3 राज्यों में पुडुचेरी का विस्तार है। ये आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अब है भारत की सीमाएं। भारत की अगर हम देखें कि भारत जो है दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। भारत जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। चाहे हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें या हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत क्या है? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। और भारत की जो सीमा है, जो सीमा किससे मिलती है? 7 देशों से मिलती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। उसके लिए ट्रिक है कि बचपन में MBA किया। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं क्लास में भी बच्चों को यही बताती हूँ कि बचपन में MBA किया। B से बांग्लादेश, C से चाइना, P से पाकिस्तान और ये न है, न से नेपाल और M से म्यांमार और B से भूटान और A से क्या है? अफगानिस्तान। तो इस तरीके से याद करना बड़ा आसान होता है। इनकी बचपन में MBA किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से बाउंड्री कितने राज्यों की मिलती है? तो बांग्लादेश से जो बाउंड्री मिलती है आपकी, वो मिलती है आपकी 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 5 राज्यों से किसकी बाउंड्री मिलती है? बांग्लादेश की मिलती है। लेकिन इसमें जो असम की सीमा है वो 2 स्थानों पर किसको? बांग्लादेश को क्या कर रही है? टच कर रही है। यानी कि 2 स्थानों पर बांग्लादेश को क्या करती है? टच करती है। ठीक है, देखो अब आपको मैप में दिखा देती हूँ मैं। ये आपका, ये देखना, ये आपका क्या है? यहाँ पे पड़ेगा आपका, ये पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो पड़ेगा ये मेघालय है, ये मेघालय है, ये असम है और ये आपका त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो इस तरीके से 5 राज्यों से क्या है? आपकी बांग्लादेश की सीमा मिलती है। ठीक है, अभी मैं आगे और दिखा देती हूँ। इसमें जैसे ये भूटान है, देखो ट्रिक आप कोई भी बना सकते हैं, मैंने भी बना के आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे आसान है मैप से याद करना। अभी मैं आपको मैप बताऊंगी कि मैप को कैसे लर्न करना है। सबसे आसान है कि अगर आपको इंडिया का मैप अच्छे से देखा हुआ है बार बार, तो मैप से जो चीज़ें अच्छे से याद होती हैं वो किसी ट्रिक से याद नहीं हो पाती हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है मैप से याद करना। अब जैसे कि आपका ये भूटान है, तो भूटान की जो सीमा मिलती है, इधर आपका उत्तराखंड है, ये आपका यूपी है, ये बिहार है, ये आपका पश्चिमी बंगाल है और ये क्या है? आपका सिक्किम है। तो इस तरीके से नेपाल की सीमा कितने से है? 5 राज्यों से मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपका, पहले हम देख लेते हैं, ये आपका चीन है। चीन की बाउंड्री किस किस से मिल रही है? तो चीन की जो बाउंड्री मिल रही है आपकी, ये आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका
सॉरी, इसमें लद्दाख से मिलेगी, जम्मू कश्मीर से नहीं मिलेगी। और प्लस आपका हिमाचल प्रदेश से मिलेगी, उत्तराखंड से मिलेगी, और आपका सिक्किम से मिलेगी, और आपका अरुणाचल प्रदेश से मिलेगी। इस तरीके से 5 से मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से नहीं मिलेगी, लद्दाख से मिलेगी। ठीक है। और अब हम देखते हैं इधर जो है आपकी जो म्यांमार की सीमा है ना, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, नागालैंड से मिलती है, मणिपुर से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, इन 4 से मिलती है। तो इसका इधर का याद करने का वैसे मैं आगे बताऊंगी। तो इन 4 से क्या मिल रही है, आपकी म्यांमार की बाउंड्री मिल जाती है इस तरीके से। ठीक है। अब हम देखते हैं जो पाकिस्तान से बाउंड्री किसने मिलती है। पाकिस्तान से 5 से मिलती है। 5 से कौन कौन से हो जाएंगे, आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और आपका क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा आपका, और ये आपका राजस्थान आ जाएगा, और राजस्थान इधर फिर आपका नीचे कौन सा आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, ये गुजरात आ जाएगा। इस तरीके से 5 से क्या मिल रही है, आपकी पाकिस्तान की बाउंड्री। कश्मीर की जगह यहाँ पे लद्दाख आ जाएगा, यानी कि लद्दाख की बाउंड्री मिलती है। और आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने 5 राज्य दिखाए हैं। बच्चों मैं आपको फिर भी कह रही हूँ कि ये जो राज्य हैं किसकी बाउंड्री किससे मिल रही है, अगर आप मैप से करेंगी तो सबसे अच्छा रास्ता है मैप से याद करना। ट्रिक आप बना लें, मैंने भी आपको ट्रिक बना के दे दूंगी, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई नहीं है अलग अलग राज्यों की, क्योंकि मैप से याद करना सबसे आसान पड़ता है। ठीक है। तो ये फिर भी मैं आपको बता रही है 5 राज्यों की मिलती हैं। और आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो है वो आपकी 5 से मिलती है। 4 की जगह यहाँ पे 5 जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने भी आपको दिखाया था, इसमें जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हैं, है ना। तो लद्दाख से भी है, जम्मू कश्मीर से, पंजाब, राजस्थान और गुजरात 5 से मिलती है। ठीक है, जो आपकी बाउंड्री मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो आपका नेपाल है, नेपाल की जो बाउंड्री मिलती है वो 5 से मिलती है। एक है आपका उत्तराखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। मैंने आपको 5 भी मैप में दिखाए थे, तो 5 से मिलती है। अब है आपका म्यांमार। म्यांमार की जो बाउंड्री मिलती है वो अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। देखो मैं अभी आगे एक ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने के लिए भी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से मिली, नागालैंड से मिली, मणिपुर से और मिजोरम से, ये आपकी मिलती है, 4 राज्यों से मिलती है। ध्यान रखना मिजोरम से मिलती है, त्रिपुरा से नहीं मिलती है ना। और ये है आपका भूटान। भूटान की जो मिलती है वो 4 से मिलती है। 4 में है आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से इससे किससे मिलती है, 4 से मिलती है। और फिर आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की केवल 1 से मिलती है, और वो है आपका जम्मू कश्मीर की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका लद्दाख। हाँ, ये आपका लद्दाख वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पे लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी बाउंड्री टच होती है। अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको मैप में दिखाई दिया है। अब हम देखते हैं कि जो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों से मिलती है। पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से मिलती है। एक साइड में पाकिस्तान, है ना, एक साइड में चीन, और दूसरी साइड में क्या है आपका, किससे मिल रही है, आपकी अफगानिस्तान से मिल रही है। ठीक है, सॉरी ये डाटा यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख आ जाएगा। सॉरी अपडेट नहीं हुआ नोट्स, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख आ जाएगा, है ना। यानी कि लद्दाख की जो सीमा है वो किससे मिल रही है, आपकी 3 से मिल रही है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिल रही है। दूसरा है सिक्किम। सिक्किम की भी 3 से मिल रही है, भूटान से, नेपाल से और चीन से। बांग्लादेश की भी 3 से मिल रही है, नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश की भी 3 से मिल रही है, म्यांमार से, चीन से और भूटान से। ठीक, और इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के जो 17 राज्य हैं, जो ये 17 राज्य हैं वो पड़ोसी देशों से क्या करते हैं, सीमा मिलाते हैं, मिलती है इनकी। दूसरी चीज़ ये है कि जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पूर्वी राज्य हैं,
जिसमें नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आदि हैं। इनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, इस बात को ध्यान में रखना। मैप में आप देखेंगे तो इनकी सीमा किससे, बांग्लादेश से टच नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पूर्व की 7 बहनें, यानी कि 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट जिन्हें कहा जाता है। पूर्व की 7 बहनों में जो आती हैं आपकी हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और प्लस जो आती है आपकी वो आता है आपका मेघालय, है ना। ये 7 राज्य पूर्व की 7 बहनों में आते हैं, 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट में आते हैं। और इसमें ध्यान रखना जो आपका एक चीज़ यहाँ पे ये बता दी है कि जो सिक्किम है, सिक्किम पूर्व की 7 बहनों में नहीं आता है, ठीक है। इसके लिए याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है पूर्व की 7 बहनों को याद करने के लिए, मम्मी एटीएम आना, ठीक है, मम्मी एटीएम आना। मैं से मणिपुर और मैं से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड, ठीक है। तो मम्मी एटीएम आना। या दूसरी आप ट्रिक याद कर सकते हैं, दूसरी है अरुण, अरुण की मम्मी एटीएम है। तो अरुण की मम्मी एटीएम है कि आप देखेंगे कि कैसी कैसी मैडम ने ट्रिक बनाई हुई है कि अरुण की मम्मी एटीएम है। तो ए से आ से अरुणाचल, न से नागालैंड, मैं से मेघालय, मी से मणिपुर, ए से असम, टी से त्रिपुरा और मैं से मिजोरम, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं इसमें ये साइलेंट हो जाएगा और बाकी आपके हो जाएंगे, ये और ये साइलेंट हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये जो पूर्व की 7 बहनें हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और आपका मेघालय है, असम है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक याद करने की ट्रिक बताती हूँ आपको। अभी डाटा चेंज हुआ है, वरना इससे पहले जो भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते थे वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते थे। अब प्रेजेंट में एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम एरिया के आधार पर देखते हैं तो आज भी आपके जो वन मिलते हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। जहाँ पर आपको वन मिलेंगे, है ना, यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे, तो पेड़ पौधे ज़्यादा होने पे क्या होगा, वहाँ पे हमें जंगली जानवर भी मिलेंगे, है ना। और जंगली जानवर यानी कि क्या मिलेंगे, वहाँ पे नाग भी मिलेंगे। यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिले, और जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, नाग भी आपको मिलते हैं। जहाँ नाग होते हैं तो नागों के पास क्या मिलती है, मणि मिलती है ना। और जब किसी को मणि मिल जाती है तो क्या होता है, मौज आ जाती है, अरे यार हमारे तो मौज आ गई, मजे आ गए, है ना, मौज आ गई। जब मौज आ जाती है तो एक आध्यात्मिक कार्य करना सोचते हैं, तो आध्यात्मिक कार्य क्या करेंगे, त्रिधाम की यात्रा करने। और त्रिधाम की यात्रा करने कहाँ जाएंगे, मेघालय, यानी कि मेघालय मेघों में कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे घिरा हुआ है, बादलों से घिरा हुआ है, तो मेघ यानी कि हम कहाँ जाएंगे, मेघालय। तो इस तरीके से इसी ट्रैक से जो मैंने भी आपको बताया कि जो म्यांमार है, म्यांमार से मिलने वाली जो बाउंड्री है आपकी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश की से भी जो आपकी म्यांमार से भी बाउंड्री मिल जाएंगी, है ना। तो जहाँ आपको वन मिलेंगे वहाँ क्या मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, तो वहाँ क्या मिलेंगे, नाग मिलेंगे। नागों के पास क्या मिलेंगी, मणि मिलेंगी, और मणि मिलेगी तो क्या होगी, मौज आएगी। और मौज करने कहाँ जाएंगे, त्रिधाम की यात्रा करने जाएंगे। और त्रिधाम की यात्रा करने कहाँ जाएंगे, बादलों में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो म्यांमार है, म्यांमार की जो बाउंड्री मिल रही है किससे मिल रही है, इस तरीके से 4 राज्यों से मिलती है। तो एक तो इस ट्रिक से ये चीज़ याद हो जाती है, प्लस 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट जो कहते हैं वो 7 की 7 याद रहती हैं। दूसरी चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि जो भूटान की जो बाउंड्री है वो इससे याद जाएंगी। अगली ये है कि जो आपका बांग्लादेश है उसकी जो कौन कौन से राज्य मिलने हैं वो इससे याद जाएंगी। अगर आप 10 ईयर उठा के देखेंगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसी 10 ईयर से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी ट्रिक से लग जाएंगे 25 से 30 क्वेश्चन आपके 10 ईयर उठा के देखिए। तो ये हमने इस तरीके से नहीं क्या कहते हैं, 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं, ठीक। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट है, पूर्व की 7 बहनों में सिक्किम जो है उसका हिस्सा नहीं है, सिक्किम इसका पार्ट नहीं है। दूसरी चीज है, एक और आता है अर्धचंद्राकार समुद्र तट, है ना,
कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी में मिलता है। अर्धचंद्राकार का मतलब है कि जहाँ पर 3 सागर या महासागर आकर मिलते हैं, क्योंकि जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों आके मिलते हैं। और कन्याकुमारी में जो जगह है वो है कैप कैमरून। ये गलत लिखा हुआ है, कैप कैमरून। कैप कैमरून जगह है, वहां पर 3 सागर या समुद्र आकर मिलते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी। दूसरा, एक ये क्वेश्चन और आता है कि भारत की जल और थल से सीमा बनाने वाले देश कितने हैं? तो भारत की जल और थल से सीमा बनाने वाले जो देश मिलेंगे वो आपको 3 मिलेंगे। एक आपका पाकिस्तान मिलेगा, एक आपका बांग्लादेश मिलेगा और एक आपका इधर क्या मिलेगा? म्यांमार मिलेगा। तो 3 देश जो है आपकी जल और थल दोनों से सीमा मिलाते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो पाकिस्तान है ये स्थल से भी सीमा मिल रही है और जल से भी मिल रही है। बांग्लादेश है, स्थल से भी मिल रही है, जल से भी मिल रही है। म्यांमार है, स्थल से भी मिल रही है और जल से भी मिल रही है। इस तरीके से 3 राज्य हैं जिनकी जल और थल दोनों से सीमा मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक है। ठीक है, और बच्चों ध्यान रखना, कल मैं पढ़ाऊंगी हिमालय की उत्पत्ति, और हिमालय की उत्पत्ति में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है और कोबर का सिद्धांत क्या है। इन दोनों के द्वारा जो है जो हिमालय की उत्पत्ति है उसको मैं पढ़ाऊंगी। कल की क्लास कोई भी मत छोड़ना। ठीक है, और ये वीडियो भी देख लेना और कल की वीडियो भी देख लेना। ये तो भारत का भी एक बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। अब हम पूरे भारत को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम उसे पहले देखेंगे, जो हिमालय की उत्पत्ति उसमें हम कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कल की क्लास कोई भी मिस मत करना। और ये जो मैंने जो भी बताया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मैप से याद करेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने 7 देश बताए, तो उनकी बाउंड्री कौन से राज्य हैं, तो आप मैप से याद करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक आप बना लीजिए, ट्रिक मैंने कुछ बना के दे दिया, आप भी बना सकते हैं, मैं और भी बना के दे दूंगी, लेकिन आप फिर भी मैं ये कह रही हूँ मैप से याद करिए। और जो मैंने ये अभी आपको बताई कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ मिलते हैं, जहाँ पेड़ मिलेंगे वहाँ नाग मिलेंगे तो मणि मिलेंगी, मणि मिलेंगी तो मौज आएंगी, मौज 3 धाम की यात्रा। इसी ट्रिक से कम 25-30 क्वेश्चन आपको वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी को जितना मैप से याद करोगे इतना बेनिफिट होगा, उतना माइंड में आपके सेट हो जाएगा। छोटे छोटे डायग्राम, मैं आपको छोटे छोटे डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी, लेकिन फिर आप भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए। माइंड में कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, तो उससे वो चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, ये